अब नहीं। पापा आप कुछ कहना था? हाँ, वो राज, आज मैं राज के घर गया। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ। पापा अचानक राज के घर। भाई वो हमारा इतना हार्ड वर्किंग और इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय है, उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा कम से कम इतना फर्ज तो बनता ही है कि उसके घर जाकर उसका हाल चाल पूछूं। और हाँ, और उसकी बहन ने तुम्हारे लिए प्रसाद दिया। लिटरेचर फेस्टिवल? तुम्हारे पापा खुद इस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आ रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ, ये पापा राज के घर गए थे उससे मिलने, तो माधुरी जीजी ने मिठाई भेजी है। माँ, एक्चुअली मैं ये देने आई थी और परमिशन लेने आई थी। कैसी परमिशन? वो एक लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है और वो आज ही है। अब सारे इंटरनेशनल ऑथर्स आ रहे हैं, तो मेरी टीचर ने कहा है कि अगर मैं वो अटेंड करूँ तो वो मेरी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कि अम्मी को वहां जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर देवी का साथ जाए तो? ऑफ कोर्स पापा, देविका मेरे साथ जाएगी। इनफैक्ट वो मुझे पिकअप करने आएगी और फेस्टिवल खत्म होने के बाद ड्रॉप भी करने आएगी। ठीक है, तो तुम जा सकते। थैंक्स पापा, थैंक्स माँ, थैंक यू सो मच। आज इतने दिनों बाद मैंने अपने के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है। सॉरी, बहुत लेट हो गया है राज, हमें निकलना होगा। देर हो गई है, अभी टाइम ही कितना हुआ है? प्लीज राज। हाँ राज, बहुत देर हो गई है। अवनी, थोड़ा टाइम रुक जाओ ना। राज, अभी टाइम से जाऊंगी घर, तभी तो कल आ पाऊंगी। और फिर पापा, आई गॉट टू गो, बाय। बाय। राज, हमारा प्लान काम तो करेगा ना? अवनी, हमारे एक होने का रास्ता इसी एक रास्ते से होके जाता है। ये प्लान कभी फेल हो ही नहीं सकता। और फिर जहाँ चाह है वहां रहा है। बाय। बाय। अवनी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो एक बार जरूर पलट के देखोगी। एक बार पलट के देखो अवनी, पलट पलट। राज, तू, तेरा दिल, अवनी सब जानते कि वो तुझसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी स्टूपिड है तू, एकदम स्टूपिड। वाह माँ, आज आप खाने में भरवा क्या रेला बना रहे हो?
ये तो अक्षत भैया की फेवरेट है ना? गोपाल, किसने बोला करेले बनाने को? और वो भी इतने सारे, कौन खाएगा? कोई करेले वरेले नहीं बनेंगे। माँ 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 प्लीज थोड़ी सी बना दो ना मेरे लिए। अब नहीं। थोड़े से, बाकी साइड में रख देना। गोपाल, बस इतने रखो, वापस रख दो बाकी सारे। गोपाल, इसकी कड़वाहट पूरी तरह कड़वाहट निकाल देना। जी। गोपाल, अब इसे धीमी आंच पर 20 मिनट तक पकाना, उसके बाद बंद कर देना। समझ गए ना? जी। पता है गोपाल काका, माँ ने कितने दिन बाद भरवा करेला बनाया, ये जानते हुए कि ये अक्षत भैया के फेवरेट है। और जाते वक्त उन्होंने इसमें नींबू डाला, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अक्षत भैया इसमें नींबू डाल के खाते हैं, मैं नहीं। माँ कितना भी छुपा ले, पर उनका मन अंदर से क्या कहता है ये बात सब जानते। पता है बाबूजी क्या कहते हैं कि हमें किसी काम के लिए तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, फिर चाहे वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अपनी ठीक कह रही थी। मम्मी जी को अगर अक्षत के अवार्ड वाली न्यूज़ पता चल जाए तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। मुझे बस वो न्यूज़ लेटर इन्हें पढ़ाना है। न जाने मेरा अतीत कब किस रूप में मेरे सामने आ जाए। बाबूजी ने कहा था कि नर्स ने हॉस्पिटल छोड़ दिया है, पर क्या वो मुझे और मेरे परिवार को चैन से रहने देगी? बस मम्मी जी वो लेटर पढ़ ले। मुझे इस बारे में बाबूजी को जरूर बताना चाहिए। मम्मी जी बहुत परेशान है, लेटर में नहीं पढ़ा। मेरे दिए हुए ब्लैक कॉल के बाद तो वो और भी परेशान हो गई। आई होप मम्मी जी ठीक हो। आखिर बात क्या हो सकती है? बुआ सर, क्या हुआ बुआ सर? आप आपकी फ्रेंड के घर जाने वाले थे, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो? अच्छा, प्रताप उपासा का वेट कर रहे हो? तेरे फूफा जी का मूड ऑफ है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे और उनके बिना मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? उनका मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना होगा। बुआ साहब, एक प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? क्या प्रॉब्लम है? ये मेरा फोन ना थोड़ा खराब हो गया है, और इसे ठीक कराने के लिए इसका बिल और वारंटी पेपर्स चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बुआ साहब, ये फोन अक्षत भैया ने गिफ्ट किया था और इसके पेपर्स उनके पास है। अब पापा ने उनसे बात करने के लिए मना किया है। अब तो I mean, आपने ठीक है सर सबके सामने लाके, लेकिन इसकी वजह से हम अक्षत भैया से इतना दूर हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था। अरे तुझे क्या, मुझे भी नहीं पता था कि गेहूं के साथ साथ गूंद भी पिस जाएगा। मुझे तो लगा था कि मैं अर्पिता का सेट सबके सामने ला रही हूँ। मुझे क्या पता था कि अर्पिता का बॉयफ्रेंड हमारा अक्षत ही निकलेगा। ऐसा लगता है कि तुमने कोई मैजिक कर दिया हो। हाँ,
वो भी यही कहती है। क्या? मेरा मतलब है कि मेरी जीजी भी यही कहती है। वैसे आपके कार में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बस कार्बोरेटर और इंजन में बातचीत बंद थी। मैंने बातचीत करवा दी, कार स्टार्ट हो गई। वो क्या है ना, जब दो चीजें एक साथ अटैच होती है तो उनके बीच में हमेशा बातचीत चलती रहनी चाहिए, वरना एक दिन कनेक्शन टूट जाता है और इंसान की पूरी लाइफ एक बंद गाड़ी की तरह ठप हो जाती है। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रताप जी, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन अर्पिता मेरी बहन है और मैं जानता हूँ कि उसके घर में उससे और अक्षत भैया से कोई बातचीत नहीं कर रहा। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर आप ये हमारा फैमिली मैटर है राज, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। राइट, फैमिली आपकी, मैटर आपका, और अगर कोशिश भी आपकी हो शायद ये फैमिली कार फिर से चल जाए। हमें क्या करना है वो हम कर लेंगे, और तुम भी इसमें अपनी दखलंदाजी ना दो तो अच्छा होगा। कुछ मामला इतना सेंसिटिव होता है कि उसके बारे में बात नहीं करे तो ही अच्छा है। ओके, आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। आपने मुझे बात करने से तो रोक दिया, बट आई एम श्योर आप खुद को बात करने से नहीं रोक पाएंगे। प्रताप जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना, मैंने पूरे परिवार को इन दोनों से बातचीत करने के लिए मना किया। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी मेरे इस डिसीजन को मानें। माफ कीजिए सुकेत भाई साहब, आपका फैसला आपके घर वालों के लिए, खंडेलवाल फैमिली के लिए। मैं खंडेलवाल हूं। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे अपने फैसले से दूर रखें। प्रताप जी, आप भी ना अब रहने भी दीजिए। आप खंडेलवाल नहीं तो क्या हुआ, खंडेलवाल परिवार के जमाई तो हैं आप, इस परिवार के तो हैं आप, और आप अपना प्रॉमिस भूल गए। क्या जरूरत है इनसे बात करने की, या ऐसे इनके साथ खाना खाने की? जरूरत है क्योंकि मैं इसी घर का दामाद हूँ। और रही बात प्रॉमिस की, मुझे सिर्फ एक ही प्रॉमिस याद है जो मैंने तुमसे शादी के वक्त किया था, कि हम दोनों हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखें। और मैं वही कर रहा हूं। ये मेरा परिवार है, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, वैसे ही जैसे अक्षत इस परिवार का हिस्सा है। पर वो परिवार कैसा जो आज दो हिस्से में बटा। अक्षत आज एक बुरे दौर से गुजर रहा है। इसे किसी बड़े की जरूरत है जो इसे सही रास्ता दिखाए। अगर अभी हमने इसका हाथ नहीं पकड़ा तो शायद ये रास्ता और भटक जाए। माफ कीजिए भाई साहब, आपने तो अपना हाथ खींच लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। राज, तुम्हें पता है क्या हुआ? गॉड, आई डिडंट नो कि प्रताप ऊपर से ऐसा स्टैंड लेंगे। ही वाज लाइक अ हीरो टुडे। उन्होंने अपना डिस्ट्रेस सुनाया एंड बाकी सब बिल्कुल चुप। तो वाकई अच्छी न्यूज़ है। ऑल थैंक्स टू यू राज। अगर तुम उनसे बात नहीं करते तो शायद ये सब नहीं होता। सीरियसली, वैसे चाहते तो वो भी यही थे, बस उन्हें थोड़ा पुश की जरूरत थी। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो मेरा इनाम अपनी ना? हाँ, मेरी मेहनत का इनाम। अगर तुम यहाँ होते तो मैं तुम्हारे साथ अपनी चॉकलेट शेयर करती, लेकिन तुम नहीं हो, मैं अकेली खा रही हूँ। लो, मैं आ गया, अब शेयर करो। हाय राज, तुम यहाँ कैसे? क्यों भूल गई? राजा है, बारह है, और फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अवनी, राज तुम्हें, अवनी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मोबाइल रख दो। राज तुम रिलैक्स अवनी। राज तुम भी ना बड़ा अच्छी है। तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं है, और तुम ऊपर कैसे है? अवनी तो हिंदी मूवीज नहीं देखती, कैसे हीरो पाइप करके आता है। मैं तुम्हारा हीरो हूँ ना, तो मैं भी आ गया। Are you mad? तुम्हारी चोट अब तक ठीक नहीं और चले वापस हीरो बनने? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, जो लगी तो नहीं, डर क्यों रही हो? राज मुझे डर लग रहा है। राज तुम नहीं जाओ। नहीं अवनी नहीं प्लीज। राज उठो, राज प्लीज कोई आ जाएगा। राज प्लीज राज चलो तुम। नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से 2 मिनट बात करने दो। राज 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड नहीं। राज तुम
प्लीज जाओ। No, I don't want to go. राज चढ़ो। अवनी, please. राज। Chocolate. मैं तुम्हें बाद में सारी चॉकलेट दे दूंगी राज को। Okay, fine. तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। इसलिए जा रहा हूँ, okay? Chocolate. राज बार में ना चॉकलेट। 2 minutes. अवनी. राज प्लीज बाद में प्लीज गो। क्या करी तू अवनी? और इतनी देर की लगाई दरवाजा खोलने में? कुछ नहीं, ऐसे ही। ये आवाजें कैसी आ रही थी कमरे में से? आवाज? कौन सी आवाज? कोई आवाज नहीं है। आ रही थी। अच्छा पागल है, मुझे अंदर तो आने दे। हट। जग की जाने साबरा, जयपुर की जाने साबरी। आवाज तो आ रही थी। तू किसी से फोन पे बातें कर रही थी? नहीं। ये क्या है अवनी? ये ऐसे रखता है कोई कपड़े? अक्ल नहीं है तुझे? भाभी भी वो मैं बंद कर दूंगी। हाँ तो कर, फिर खड़ी क्या है? अभी भी ठीक से बंद नहीं हो रही है अवनी। कपड़े ठीक से अंदर डाल। वो कपड़े बहुत ज्यादा हो गए। मैं भाभी से कहूंगी तुझे और कपड़े नहीं लेके देने को। तेरी कबड्डी बंद नहीं होती। अरे तू वहाँ क्या खड़ी है? आ बैठ मेरे साथ, थोड़ी बातें कर। बातें? अब बुआ सा माँ से बातें करूँ ना? क्यों? तू क्यों नहीं कर सकती? वो मेरे को नींद आ रही है। आपको नींद नहीं आ रही? अरे मुझे कहाँ नींद आएगी? मेरी तो नींद ही उड़ी हुई। आना थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जा। बुआ सा बहुत नींद आ रही है। हम कल सुबह बात करेंगे आराम से। अरे अच्छा ठीक है। धक्के मार के बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी। आना तू भी कभी मेरे कमरे में। सॉरी बुआ सा, बहुत नींद आ रही है। चल बहाने बनाती है। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। क्या? That was close. बैल्कनी से ज्यादा खतरा तो नीचे है। वहाँ और लोग हुए तो? राज तुम यही रुको, मैं नीचे जाके देख कर आती हूँ। अगर रास्ता क्लियर है तो तुम वहां से चले जाना। राज देखिए मेरे हस्बैंड बाहर गार्डन में ही बैठे हैं। मैं पीछे के दरवाजे से आपसे मिलने आई हूँ। आप प्लीज कोई ऐसी चीज मत कीजिए जिससे मेरा परिवार बिखर जाए। अरे तुम्हें तो तुम्हारे हस्बैंड के साथ होना चाहिए था। मैं उन्हीं के लिए तो आई हूँ। I mean, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बता रही हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। हाथ तो तुम्हें अपने पूरे परिवार के सामने जोड़ने पड़ेंगे, उनसे माफी मांगने के लिए। अरे आप यहाँ कैसे? राज तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को, और वो भी इस हालत में? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए ना। घर जाओ। ठीक है आंटी, मैं कहीं छोड़ दूँ आपको? नहीं राज, मैं इन्हें ड्रॉप करवा दूंगी। Are you sure? हाँ, जाओ। Okay, good night. Good night. तो ठीक है संगीता, अभी तो जा रही हूँ, पर हमारी मुलाकात दोबारा होगी। और एक बात, झूठ बोलकर इंसान अपना नाम तो बदल सकता है, पर पहचान नहीं। मैं आपको कहीं छुपा दूं? मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले मैं कहाँ रहती हूँ। और तुम्हारा पता तो मुझे पता है, और फिर इतने सालों बाद मिली हो, मिलते रहेंगे। चलती हूँ। हे भगवान, मुझे इस संकट से निकालो। मैं अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। हेलो, गुड मॉर्निंग। अवनी पहले ये बताओ, भाभी सब ठीक है या नहीं? अमीन कल रात को तुम्हारे पापा ने मुझे इस तरह पकड़ा ना, गॉड, मुझे लगा कि मैं कोई चोर हूँ, तेरे रंगे हाथों पकड़ा गया हो। अच्छा, तुम हंस रही हो? अवनी मेरी जान निकल गई थी, संभाल के रखनी पड़ेगी।
बार बार निकल जाती। रियली? तो कैसे रखोगे इसे संभाल के? हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ रखिए। अम्मी? ओके ओके, नाउ गेट सीरियस। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलो। देखो अम्मी, आई वाज थिंकिंग कि अक्षत और अर्पिता को फैमिली में वापस लाने के लिए हमें प्रताप जी की तरफ पूरी फैमिली को एक साथ आना पड़ेगा। ओके तो ये ठीक है ना? ग्रेट, मैं उससे बात करता हूँ। ओके, बाय। गोविंद जी, अपने प्यार को भरोसा दिलाने के लिए ये मेरा पहला कदम है। मैं सही जा रहा हूं या नहीं, प्लीज मुझे बताते रहना। तो इसी सरप्राइज के लिए बाबूजी को यहाँ लाई? जी पापा, मैं चाहती थी कि अक्षत भैया आपको और बाबूजी को ये न्यूज साथ में सुनाए, इसलिए मैं बाबूजी को यहाँ लेकर आई। मैंने तुम्हें पहले भी ये समझाया ना कि छोटों को बड़ों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। तुम अपना ध्यान इन सब चीजों से हटाकर पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, रिजल्ट वहीं से आएगा। मुबारक हो बेटा, तुम्हें लोगों ने सराहा, मेरा गर्व से सर ऊंचा हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो। खुशी हुई। इसी तरह काम करते रहो, तरक्की करते रहो। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। क्योंकि उस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने सुकेत को तकलीफ में देखा था। तुम सबको उसका गुस्सा नजर आया, लेकिन मुझे उसके अंदर का दर्द दिखा। माँ बाप अपने बच्चों को हाथ पकड़कर चलना सिखाते, और एक दिन जब वो बच्चे उनका हाथ छोड़कर अपने आप चलने लगते हैं तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। तकलीफ तो तब होती है जब वही बच्चे उनके बताए हुए रास्तों को छोड़कर अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देते, लेकिन जब बच्चे उन्हीं संस्कारों और परंपराओं को तोड़कर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, तब तकलीफ होती है। माँ बाप को लगता है कि शायद उन्हीं की परवरिश में कुछ कमी रह गई हो। कभी कभी दूसरों के दर्द को महसूस करना ही काफी नहीं होता, उसे समझना भी पड़ता है। बस इसीलिए मैंने उस दिन सुकेत को नहीं रोका। लेकिन बाबूजी, आपको पापा की तकलीफ तो दिख गई, लेकिन अक्षत भाई और अर्पिता भाभी, क्या एक गलती की वजह से हम उन्हें जिंदगी भर तकलीफ देंगे? बिल्कुल नहीं। तो बाबूजी प्लीज प्लीज आप पापा से बात कीजिए ना, उनसे कहिए ना कि एक गलती की वजह से उन्हें जिंदगी भर की सजा ना दे। बेटे, मैं मानता हूं कि हमें इस मसले को हल करना चाहिए, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने माँ बाप को समझना होगा। सिर्फ उनकी गलतियां निकालने से कुछ नहीं होगा बेटा। मैं समझ गया बाबूजी, and I'm sorry कि मैंने आपसे झूठ बोला। मैं अभी अपने पापा से बात नहीं कर रहा था, बस अपनी बात रियलाइज कराने के लिए उनसे बात करने का नाटक कर रहा था। बाबूजी, बाबूजी, आई एम वेरी सॉरी। मुझ में आप में जितनी समझ और एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए अपनी बात समझाने का मैंने यही तरीका चुना। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर। नहीं बेटा,
माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं तुम दोनों की बात अच्छी तरह समझ गया और ये भी जान गया हूं कि तुम लोगों की नीयत कितनी सही और अच्छी है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये बात मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आई। थैंक यू बाबूजी, आपने हमारी बात को समझा, वो भी बिना नाराज हुए। अवनी बहुत लकी है कि उसे आप जैसे बाबूजी मिले। बाबूजी तो मैं तुम्हारा भी। अक्षत, आई एम सो हैप्पी। यू नो, जब से तुमने बताया कि तुम्हारी अवार्ड न्यूज पे बाबूजी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, मेरे तो जैसे पैर ही जमीन पे नहीं टिक रहे हैं। चलो अब मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं और तुम कौन सा सूट पहनोगे अवार्ड फंक्शन में। तुम मुझे बता दो तो मैं दोनों ड्राई क्लीन में दे दूंगी। मुझे कोई अवार्ड फंक्शन में नहीं जाना, कोई अवार्ड नहीं चाहिए मुझे। ऐसा मत कहो, ये तुम्हारी सालों की मेहनत का नतीजा है। हर कोई तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारे एफर्ट्स के बारे में बात कर रहा है और तुम What's the point, अर्पिता? बाहर वालों की अप्रिसिएशन से क्या होगा जब अपने घर वाले ही मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे। मेरी खुशी में अपने घर वाले शामिल होने चाहिए, बाहर वाले नहीं। और मेरी अचीवमेंट के बारे में तो माँ को मालूम तक नहीं और ना ही डैड को कोई परवाह। अक्षत, वो कुछ बोलते नहीं है पर कुछ नहीं सोचते वो अंदर से मेरे बारे में अर्पिता। हमारे और हमारी फैमिली के बीच में अब कुछ नहीं हो सकता। और कम से कम तुम तो झूठी तसल्ली देना बंद करो। जिसे तुम झूठी तसल्ली कह रहे हो, वो एक उम्मीद है अक्षत, जो हमें हमारी फैमिली से मिलाएगी। और मेरा दिल कहता है तुम्हारे अवार्ड फंक्शन पे हमारी फैमिली जरूर आएगी। कैसे इश्यूज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कम ऑन अर्पिता, हमसे क्या छुपाना, हमें तो सब पता है कि तुम्हारे इन-लॉज तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आई मीन लव मैरिज करने पर लड़का लड़की को उसकी फैमिली से अलग कर देना, जैसे उसने कोई क्राइम किया हो। ऑनेस्टली मैंने तो ये सब गांव में होते सुना है, पर जयपुर जैसी सिटी में आज के टाइम पर कोई ऐसा करे, वो भी खंडेलवाल जैसी रिच एंड एजुकेटेड फैमिली, अनबिलीवेबल। लेकिन फिर भी मैं नहीं सुन पा रही ऐसा। आई कैन अंडरस्टैंड अवनी, लेकिन तुम्हें वहां बैठना ही होगा, प्लीज। तेरी हालत देख के तो आई कैन बेट कि तेरे घर में तो बहू को बेटी मानने का कॉन्सेप्ट तो होगा ही नहीं। तेरी सास सारा दिन तुझसे काम करवाती होगी और तेरी हर बात में कमी निकालती होगी, एंड खाना भी तू सबसे अलग खाती होगी, नहीं? पर तू फिक्र बिल्कुल मत कर, हम हैं तेरे साथ। अगर तेरे इन-लॉज ने तेरे साथ किसी भी तरह की जाती की ना, तो हमें बता, हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि बहू बेटी में फर्क करना ही भूल जाएंगे। और वैसे भी मेरे पापा लॉयर हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें कोर्ट में लेके जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमा करेंगे। Shut up! Just shut up! तुम लोग जानते क्या हो मेरी फैमिली के बारे में? अब कोई एक वर्ड नहीं बोलेगा। Do you even know तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो? मेरे in-laws, they're like my parents. मुझे अपनी बेटी जैसा मानते हैं, बेटी जैसा प्यार देते हैं। मैं यहाँ इतनी खुश हूँ कि मुझे अपने मायके की याद नहीं आती है, जस्ट बिकॉज मेरे इन-लॉज इतने अच्छे हैं। और आज अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहे तो इसमें गलती मेरी है। बट अर्पिता, नो नमिता, ये मेरी फैमिली है, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसे खुद सॉल्व कर लूंगी। और अब मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनूंगी, और स्पेशली मेरी मदर इन लॉ के अगेंस्ट। वो मुझे बेटी मानती है, बेटी कहती है। हे गोविंद जी, बस माँ ये समझ जाए कि भाभी उनसे कितना प्यार करती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।